अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो है आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और हम पढ़ेंगे उसकी कुछ बेसिक जो हमारे पास टर्म्स उसके अंदर यूज़ होती हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, आप इसे इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डेरिवेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो साइन यूज़ होता है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का है, इसे हम कहते हैं इंटेग्रल साइन। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को। ठीक है, ये साइन जो है हमारे पास ये क्या है, इंटेग्रल साइन, और ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को। अच्छा, अब हमारे पास आपने एक बेसिक चीज़ जो याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई ज़्यादा यूज़ होता है और इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन। जैसे डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो टर्म का डेरिवेटिव होता है पावर रूल लगाने के बाद वो उससे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर वही डेरिवेटिव जो होता है वो डिवीजन में आता है। हम इसको आगे जो है वो क्वेश्चन से जो है वो रिलेट करके इसको स्टडी करेंगे तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल आता है, इंटीग्रेशन हमने लेनी है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ हमें बताती है कि हमने ये इंटीग्रेशन किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से लेनी है। यहाँ पे साइन ऑफ इंटेग्रल है, ये हमारे पास इंटीग्रैंड है जिसका हमने जो है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। डी एक्स हमें ये बताएगा कि हमने इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से लेनी है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करेंगे हम अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे डी वाई होगा तो हम करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इंटेग्रल जो है आगे उसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। इंटेग्रल डेफिनेट भी होता है और इनडेफिनेट भी होता है। डेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि उसके अंदर हमारे पास डेफिनेट वो इस हिसाब से कि लिमिट्स गिवन होती हैं, उसकी लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी होती है। और इनडेफिनेट इंटेग्रल का क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि ये विदाउट लिमिट्स होता है, बस सिर्फ इंटेग्रल का साइन होता है, हमने इंटेग्रल को सॉल्व करना है, हमने उसके अंदर लिमिट्स को पुट नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जब हम इंटेग्रल का साइन क्या करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम इस dx को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये हमारे पास इंटीग्रेशन के सोल्यूशन में नहीं आता। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ हमारे पास एक कांस्टेंट c ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ऐड कांस्टेंट c टू द सॉल्यूशन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं यहाँ पे हमारे पास। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं आप या इंटीग्रेशन का। तो थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटेग्रल आता है सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो सी जो है वो यहाँ पे क्या है, सी इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म हमेशा जो होगी वो इंटेग्रल के साइन से पहले आ जाएगी, और उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है हम उसका जो है इंटीग्रेशन उसकी फाइंड आउट करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा थ्योरम है या दूसरा रूल आप कह लें कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं तो जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर हम सिर्फ सम और डिफरेंस का जो है वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं है, ना ही डिवीजन का है। इसीलिए ये जो है इसका और डिफरेंशिएशन का यही डिफरेंस है हमारे पास कि उसके अंदर प्रोडक्ट रूल भी है, क्वोशंट रूल भी है, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर या एंटी डेरिवेटिव के अंदर जब दो फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सम और डिफरेंस, तो हमारे पास क्या होता है, पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग से हम लेते हैं और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हम अलग से लेते हैं। मेरी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मेरी जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन के जो हैं वो रूल्स भी बताऊंगी डिटेल में। फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को स्टडी करेंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।